तो अब हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स को देखेंगे। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स के IUPAC नेम के बाद ये आता है। तो इसको जल्दी से करने के लिए हम लोग पहला मेथड्स आता है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो का मतलब NO2 ग्रुप लगा हुआ है और इसमें ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगाना है आपको। तो इसके लिए 3 रिएजेंट का यूज कर सकते हैं हम लोग, H2 के साथ PD, PT या फिर Ni और FeHCl, SnHCl, ये सब ग्रुप्स आ सकता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें NO2 ग्रुप किस में चेंज हो रहा है, NH2 में। नाइट्रो कंपाउंड का मतलब NO2 और NH2 लग गया है, दैट मीन्स एमीन प्राइमरी एमीन्स। ओके, तो इसका कुछ एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अब इसमें। तो पहले इसका एक एग्जांपल कुछ इस तरह से CH3 CH2 NO2 ले लेते हैं। नाइट्रो और 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। तो नाइट्रो इथेन में अगर ऐसे लिखा हुआ आपको मिल जाए कि H2PD से रिएक्शन कराना है तो सिंपल सा NO2 ग्रुप को NH2 में चेंज कर देते हैं, CH3 CH2 NH2। तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि NO2 ग्रुप किस में चेंज हो गया, NH2 में, और इसका नाम हो गया इथेन अमीन, इथेन अमीन। तो ये मेथड्स बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है इसका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंजीन के साथ अगर NO2 लगा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में अगर हम लोग SN+HCl ऐसे लिखा हुआ मिल जाए या फिर Fe+HCl ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो ये कन्वर्जन बहुत बार पूछा गया है। तो नाइट्रोबेंजीन है ये, तो नाइट्रोबेंजीन है तो जैसे नाइट्रो ग्रुप का काम है SnHCl और FeHCl से रिएक्ट करके नाइट्रो क्या करता है, तो इसका नाम तो हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप NH2 में चेंज हो गया और ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। तो पहला मेथड है आपका बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। इसके लिए क्या करना होगा, NO2 ग्रुप का कोई भी कंपाउंड में ये सब रिएजेंट्स का यूज करते हैं तो NO2 चेंज हो जाता है NH2 में, सबसे ज्यादा नाइट्रोबेंजीन अगर एनिलीन में चेंज हो रहा है। इसके बाद बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें क्या होगा भाई, तो RX का रिएक्शन पहले NH3 से करेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले मिलेगा 1 डिग्री का एमीन, फिर से RX का रिएक्शन कराते हैं तो मिलेगा 2 डिग्री का एमीन, फिर से RX का रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3 डिग्री का एमीन, और फिर से RX का रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को मिलता है R4NX, मतलब क्वार्टरनरी एमीन। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास रिएक्शंस है, बहुत बार इससे भी रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चंस। तो अमोनोलिसिस वर्ड जहां भी आया, कभी कभी अमोनोलिसिस का एग्जाम्पल करके भी आया है एग्जाम में कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो अमोनोलिसिस में आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोगों को किससे करना है, तो प्राइमरी एमीन से 1 डिग्री के एमीन से, और इसके बाद फिर क्या बनेगा, तो 2 डिग्री का एमीन, उसके बाद 3 डिग्री का एमीन, और नेक्स्ट बनेगा फिर 4 डिग्री का भी अमीन, मतलब क्वार्टरनरी एमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी एमीन। तो यहां से एक बात आपको क्या याद रखना है कि अमोनोलिसिस से हम लोगों को क्या मिलता है, भाई एक नोट करके एक बात याद रखेंगे जो कि एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाएगा कि बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन में जहां भी दिखे मिक्सचर ऑफ, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी अमीन्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको चारों का मिक्सचर मिलेगा। कभी कभी 4 डिग्री नहीं भी रहे तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मिक्सचर अगर ऑप्शन में है तो भी आप टिक लगाएंगे। तो कोई भी इसमें एक पर्टिकुलर नहीं बनेगा, इसमें सारा मिक्सचर बनता है। जैसे एक एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं कि आपका दिया हुआ है CH3Br, इसका रिएक्शन करा दिए हम NH3 से, तो क्या बना, पहले Br ग्रुप हट के NH2 आ जाएगा तो CH3 NH2,
फिर से CH3Br का रिएक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री का एमीन है, R की जगह CH3 था तो यहाँ R2 की जगह क्या हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस NH। इसी तरह से फिर से अगर CH3Br का रिएक्शन करा दें तो R3N मतलब CH3 का होल थ्राइस N हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस N। फिर फर्दर रिएक्ट अगर हम कराते हैं CH3Br से तो इसमें क्या हो जाएगा आपका क्वार्टरनरी अमोनियम का सॉल्ट बन जाएगा, CH3 का होल थ्राइस N होल 4 हो जाएगा, CH3 का होल 4 N Br, N पे प्लस Br पे माइनस। तो इसमें आपको रिएक्शन को कंटिन्यू करना होता है कि ये अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस से क्या क्या मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर मिलता है। नेक्स्ट आता है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स किसको कहते हैं, CN ग्रुप है। तो CN ग्रुप में अगर हम H2Ni मिला दें या फिर सोडियम अमलगम और इथेनॉल का रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनेगा, जो CN ग्रुप है, ध्यान से देखिएगा, CN ग्रुप किस में चेंज हो जा रहा है, CH2NH2 में। दैट मीन्स कार्बन को भी यहाँ पे हाइड्रोजन मिला, नाइट्रोजन को भी हाइड्रोजन मिला, तो इसको RCN को कहते हैं हम लोग नाइट्राइल्स, और ये क्या बन जाता है आपका अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स मिलेगा। तो इसका भी एक एग्जांपल देख ले रहे हैं। जैसे आपको मिले CH3CN में लिखा हुआ ऐसे मिल गया H2Ni, तो क्या करना है आपको, CN ग्रुप को चेंज कर देना है किस में, CH2NH2 में। मतलब सिर्फ NH2 में नहीं चेंज करना है, CH2NH2 में। यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, CN हटा के NH2 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, C को भी हाइड्रोजन मिलेगा, N को भी हाइड्रोजन मिलेगा। इसका नेम को कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन और CN के लिए नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल ये किस में कन्वर्ट हो गया है, तो 1,2 इथेन और NH2 के लिए अमीन। तो याद रहेगा कि अगर CN आपको H2Ni भी मिल सकता है या सोडियम अमलगम के साथ इथेनॉल भी मिल सकता है। दोनों का काम क्या है, CN ग्रुप को चेंज कर देना CH2NH2 में। नेक्स्ट चलते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। CN से भी NH2 मिलेगा, एमाइड से भी मिलेगा। तो एमाइड में कौन सा ग्रुप लगा होता है, CONH2 वाला ग्रुप। CONH2 को क्या कहेंगे हम लोग, अमाइड। और CONH2 भी किस में चेंज हो रहा है, CH2 एमीन में, मतलब CH2NH2 में, मतलब एमीन में। अब R की जगह पे सिर्फ आपको चेंज करना है, तो R की जगह पे चेंज कर दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसमें अगर ये दोनों साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर 2 बार का काम है, पहले रिड्यूसिंग एजेंट मिलाना है फिर हाइड्रोलिसिस कर देना है। तो सेम चीज अगर लिखा हुआ मिले तो आपको करना क्या है कि CONH2 वाला जो ग्रुप है, ध्यान से आप देखिए सिर्फ CO चेंज हुआ है CH2 में, NH2 तो जैसे था वैसे ही है। तो मतलब इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH2। इसका नाम क्या हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए इथेन और अमाइड, इथेन अमाइड कन्वर्टेड इनटू इथेन अमीन। कभी कभी आपका ये नेम से भी आ सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेन अमाइड इनटू इथेन अमीन। इसी तरह से बेंजामाइड, अगर बेंजीन के साथ CONH2 मिले आपको और इसमें सेम चीज मिले LiLH4 और H2O, तो क्या करेंगे, आप ध्यान से देख पा रहे हैं CONH2 किस में चेंज हो जाएगा, तो CH2NH2 में। और इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है बेंजामाइड, बेंजामाइड। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजाइल एमीन में, बेंजाइल एमीन में। तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है कि बेंजीन के ऊपर NH2 रहे तो बेंजीन एमीन कहते हैं, बट अगर CH2NH2 रहे तो बेंजाइल एमीन कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बच्चे थोड़ी थोड़ी से कंफ्यूजन में गलती करके आ जाते हैं एग्जाम में, जबकि बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट मेथड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये तो समझ जाइए CGH क्वेश्चन है, मतलब छप गया है, आएगा एग्जाम में एकदम। हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है, इसमें भी एमाइड ग्रुप लिया जाएगा CONH2, ब्रोमीन और KOH के मिक्सचर से रिएक्ट कराया जाएगा। तो होगा क्या कि जो CONH2 ग्रुप में से CO हट जाएगा, सिर्फ क्या बचा RNH2, और साथ में प्रोडक्ट मिलेगा आपका K2CO3 2KBr2H2O, और ये क्या है आपका, तो 1 डिग्री का एमीन है। ऐसे काम तो चलेगा नहीं बिना एग्जाम्पल लिए, तो एग्जाम्पल लेते हैं। R के जगह हमने रख दिया CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH। क्या होगा, CO हटेगा, CO हटेगा तो क्या होगा,
बन जाएगा आपका R की जगह जो ग्रुप लिए थे CH3 वो वैसे ही रहेगा और CH3NH2 और प्लस ये सब जो मिक्सचर जैसे है K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O ये सेम टू सेम आपका बनेगा। नाम कितने कार्बन्स? 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन। नाम 2 कार्बन के लिए हो गया आपका इथेन। CONH2 है तो अमाइड, इथेन अमाइड। यहाँ एक कार्बन गया, कम हो गया, सिर्फ NH2 आया। इसका कार्बन जो था वो कहाँ चला गया? K2CO3 वाला में C बन के चला गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड में जो एमीन बनता है वो एमाइड से एक कार्बन कम वाला बनेगा। तो यहाँ हो गया आपका मिथेन अमीन। मिथेन अमीन। तो जब भी कार्बन को कम करना होता है तो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो ये आपका है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो ये आपके कुछ मेथड्स है, 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में, और भी हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने जाना क्या क्या सा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। पहला नाइट्रो कंपाउंड, इसके बाद नाइट्रो कंपाउंड के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस के बाद by the reduction of nitriles, nitriles के बाद by the reduction of amides, and last Hofmann bromamide degradation reaction. Okay, best of luck for your exam. Keep continuing. आप पढ़ते रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। Okay.